मेरे पास में जो कल क्वेश्चन आया था वो ये था कि पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई कैसे करें से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पढ़ाई करनी क्यों है। हम सब इंसान हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं ब्रेन। तो ये ब्रेन जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो ये ब्रेन में जो डेवलपमेंट है उसमें सही और गलत के बीच का डिफरेंस हमें एजुकेशन के थ्रू ही मिल सकता है। पढ़ाई करके ही हम जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो जानवर है उनकी जो मेंटालिटी है, जिनका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा डेवलप अभी तक हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रेन ही है, ये एजुकेशन ही है जो हमें जानवरों से अलग करती है। सही और गलत के बीच का डिफरेंस हमें एजुकेशन से ही मिल सकता है। तो ये हो गया रीज़न कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि एजुकेशन जो होती है, पढ़ाई करते कैसे है। तो पढ़ाई दो तरह की होती है, दो तरह का ज्ञान है। एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। और जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक में हम लोग पढ़ते हैं बाहर की चीज़ों के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हो गया, नॉन मेडिकल में जैसे इंजीनियरिंग वगैरह जो होती है, बिल्डिंग्स बनाते हैं। ये सब बाहर का ज्ञान है जो कि इस दुनिया में अगर हमें सर्वाइव करना है उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ये ज्ञान। पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारी खुद की बात करता है, हमें खुद से मिलाने का काम जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान करता है। जितने भी स्क्रिप्चर्स है अगर हम उनको सही तरह से पढ़े तो। आज प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडियंस जो है आध्यात्मिक ज्ञान भूल चुके हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग भूल चुके हैं। तो बाहर की जो गीता का ज्ञान एग्जाम्पल, वो हमारे देश से बाहर गया, लेकिन हम लोग खुद वो ज्ञान भूल चुके हैं। तो बाहर के लोग अब हमें वापस आकर के हमें सिखा रहे हैं कि गीता को किस तरह से पढ़ते हैं, गीता क्या है। इनफैक्ट ये हमारे इंडियंस के लिए बेशर्मी की बात है कि जो ज्ञान हमें हमारे देश से होकर बाहर गया और आज हमें वही ज्ञान बाहर के लोग पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान को हम लोग भूल चुके हैं। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हम खुद के बारे में जानते हैं, नंबर 2 मेंटल पीस मिलता है, नंबर 3 इससे हम लोग सही और गलत के बीच का डिफरेंस जान पाते हैं। अब अगली बात करते हैं जो भौतिक ज्ञान है, जो बाहर की चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें जो हमें अगर पढ़ना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो नीचे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट सबका अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है। अब 10th तक हम लोग पढ़ते हैं तो 10th तक तो इतनी अकल हमें आई जाती है कि क्या बोलते हमारा इंटरेस्ट कायम है। अगर आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स में, आप चूज़ करते हो नॉन मेडिकल, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा वहाँ पर पास होने में। और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद भी अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, उसके बाद भी आप चूज़ करते हो इंजीनियरिंग, जबकि आपका पैशन नहीं ना, आपका इंटरेस्ट है वो, फिर भी आप कर रहे हो ज़बरदस्ती, कोल्लू के बैल की तरह लगे हुए हो। तो आप उसके बाद भी आप चूज़ कर लोगे इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर भी जॉब में आपको वैसा ही एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आपकी जो ज़िंदगी है कहीं ना कहीं तरह से आप पिस जाओगे, मेहनत कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आपको उस काम में मज़ा ही नहीं आएगा। और बेमन के आप जो भी काम करोगे उसको करके फ़ायदा तो है नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपनी पर्सनैलिटी देखो, आपका इंटरेस्ट देखो, उसके हिसाब से आप अपने लिए वो फील्ड चूज़ करो जो आपको लगे कि आप इसमें बेहतर कर सकते हो, आपका इसमें इंटरेस्ट है, आप इसमें कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात होगी इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। और उसके बाद बात करते हो पढ़ते कैसे। जैसे मान लो कि आपने इंटरेस्ट पता कर लिया अपना, जैसे कि अभी जो नीट में जो टॉपर था बंदा, उस बंदे ने 2 साल तक तैयारी करी, 8 से 9 घंटे रोज़ पढ़ा। तो उस बंदे ने इतना पढ़ा, उसका इंटरेस्ट था, इसीलिए बैठ पाया इतनी देर तक पढ़ने। और साथ ही साथ में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो 5-6 सालों से नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका आज तक क्लियर नहीं हुआ। रीज़न वही है कि एक तो उनको पता नहीं उनकी इंटरेस्ट क्या है, दूसरा उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है करने की, उतना बैठने की, और फिर भी वो लोग उसको लगे हुए हैं, नेवर गिव अप ये बोल बोल के। तो ये काम नहीं आएगा वहाँ पे। आपको समझना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट कायम में, आपका सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, आप उसको बढ़ा सकते हो या नहीं उस एग्ज़ाम की नीड के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप करियर चूज़ करते हो तो वहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि जो बड़े बड़े स्टार्स है, क्रिकेटर्स है, वो लोग पढ़ाई नहीं करते, वो तो खेल खेल के कमा लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जितनी किताबों के नाम आपको पता नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा किताबें वो लोग रोज़ पढ़ते हैं। और इनफैक्ट जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बिज़नेस करूँगा, पढ़ाई लिखाई मेरे बस की तो चीज़ है नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँगा। तो बात ऐसी है दोस्त कि बात को अगर बिजनेस भी करना है तो बिजनेस में भी कई सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी जो बिजनेस से रिलेटेड होगी, जो स्टॉक से रिलेटेड होगी, मार्केट से रिलेटेड होगी। तो
यार, तो उन किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई को आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ाई से आप भाग नहीं सकते। अगर सर्वाइव करना है ज़िंदगी में, फ़र्क लाना है अपने और जानवरों के बीच में, तो पढ़ाई करना ज़रूरी इसीलिए। अब बात करते हैं, आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, आपको समझ आ गया मेरी पर्सनैलिटी ये है, मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है और इसमें मेरे को इंटरेस्ट भी है, और जितना नीड पेपर मांगता है उतना मैं इसको दे सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है मेरी बैठने की। तो बात करते हैं कि पढ़ाई पे बैठे कैसे। तो पहली बात तो ये आती है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, कभी भी किसी बेड पर मत बैठो। आपको क्या करना है कि एक तरह से एक टेबल चेयर ले लेना है, उस पर बैठो, पानी की बोतल साथ रखो, और उसके बाद में जो बुक में आप पढ़ रहे हो उसको रिटन प्रैक्टिस करो, उसकी लिख लिख के याद करो रफ कॉपी में। जितना आप लिखोगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारा ब्रेन इसको ग्रैब नहीं कर पाता। उस वजह से क्या होता है कि हमें नींद आने लग जाती है बैठे बैठे, उस वजह से इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता पढ़ाई में। लेकिन अगर आप लिख लिख के याद कर रहे हो तो लिखने से क्या होता है कि नींद नहीं आती। दूसरा, आपको कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपका माइंड ग्रैब नहीं कर पाया, तो उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसका मीनिंग पता कर सकते हो, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो याद करना। जितना आप लिखोगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा और उतना ही ज़्यादा देर तक आपके ब्रेन में वो चीज़ बैठी रहेगी। तो उसके बाद आगे कि आपको लिख लिख के याद करना है, पानी रखना है साथ में, टेबल चेयर पर बैठना है। अगली बात ये आती है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, आधे घंटे के लिए बैठो, उसके बाद उठो 5 मिनट के लिए बाहर वॉक करो, घूमो फिरो, उसके बाद फिर से पढ़ने लग जाओ। क्योंकि क्या होता है जब आधे घंटे तक हम लोग बैठते हैं पढ़ने, उससे हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाता है। उसके बाद उसको फिर से बनाए रखने के लिए हमें कम से कम 5 मिनट के लिए घूम लेना चाहिए, उरे परे वॉक कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर से हाई हो जाता है और आप फिर से पढ़ने बैठते हो, तो आपका ज़्यादा फोकस बना रहता है। और साथ साथ आप बीच बीच में पानी भी पीते हो, तो पानी से क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन से जब वो आप पानी पियोगे बीच बीच में, तो आपके जो ब्रेन के सेल्स है वो रिफ्रेश होते रहेंगे बार बार। उससे क्या होगा, उससे आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा। जितना एक्टिव रहेगा आप उतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और पढ़ाई के साथ साथ अगर जो बात ये आध्यात्मिक ज्ञान की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दिन में 5 घंटे ही पढ़ते हो, चलो 5 छोड़ा, आप 2 घंटे ही पढ़ते हो ना पूरे दिन में, तो आप 2 में से अगर 1.5 घंटा अपनी टेक्स्ट बुक्स को देते हो, उनमें से आधा घंटा स्क्रिप्चर्स को देते हो, तो आप ये देखोगे कि एक तो आपकी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनने लग जाएगा। आपके जो टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन सबसे क्या होता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो आपको अवेयर करता है आपके खुद के बारे में, और आपकी जो बेसिक वैल्यूज़ है आपको उसको बढ़ाता है। इनफैक्ट आज के टाइम में अगर आप एक बड़े से बड़े टॉपर ही बन जाओ ना, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर बेसिक वैल्यूज़ नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा जो बंदा होता है जो काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन पे है लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ है नहीं है, लेकिन बंदा बैठा बहुत बड़ी पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन का वो मिसयूज़ कर रहा है, तो ऐसा जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू उस बंदे से जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा ज्ञान होगा, जिसमें ज़्यादा पावर होगी, पावर से बंदा करप्ट हो जाता है अगर उसके अंदर बेसिक वैल्यूज़ नहीं है। तो जो स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ो, उसको समझो, उसमें लिखा क्या है। हर स्क्रिप्चर आपके बारे में बात करेगा, डायरेक्ट बात करेगा, तो इससे आपके अंदर वैल्यूज़ भी डेवलप हो जाएगी। और बिना वैल्यू के आप एजुकेटेड कहलाए नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, बेसिक वैल्यूज़ नहीं है, तो आप चाहे जितने भी बड़े टॉपर हो जाओ, आपको एजुकेटेड नहीं बोल सकते। तो ये था एजुकेशन पे कि किस तरह से पढ़े, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने टारगेट चूज़ करें, अपने गोल्स बनाएं, किस तरह से पढ़ना है जिससे आपको नींद ना आए, किस तरह से समझ के पढ़ना है, और साथ साथ में पढ़ाई क्यों करनी है। तो ये टॉपिक था पढ़ाई के ऊपर। तो अगला जो टॉपिक होगा वो है कि अकेलापन क्या होता है, अकेलापन कैसे दूर करें और खुद के साथ टाइम स्पेंड कैसे करें। तो इसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगर आपको भी चाहिए कोई टॉपिक जिस पे आप चाहो बात करना चाहो, मेरे से जानना चाहो, तो आप उसको मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये था, थैंक यू सो मच।